अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे हैं वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, देयर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इनवर्स विच इज़ कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक। अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास हो तो उसका इन्वर्स अगर किसी मैट्रिक्स पे एग्जिस्ट कर जाता है तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो कंसिडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए जो हमारे पास मैट्रिक है वो जो है हमारे पास, हम ले लेते हैं कोई मैट्रिक ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ये हमने एक मैट्रिक ए ले लिया है। अगर इसके साथ किसी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो क्या आ जाता है, ए इन्वर्स ए करते हैं तो वो क्या आता है, आइडेंटिटी आ जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स ए अगर इस मैट्रिक के साथ ए एक्स जो हमने कंसीडर किया है इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए इन्वर्स को तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अगर ये हम फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को शो करता है। अब हम इसके रिलेटेड वर्किंग रूल को देख लेते हैं। वर्किंग रूल में हमारे पास क्या है कि हम जो है कंसीडर कर लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हैं उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई होती हैं उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उस मैट्रिक्स का सेकंड रूल हमारा ये है कि फाइंड द एगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द गिवन सिस्टम। एगमेंटेड मैट्रिक को हम फाइंड करते हैं और वो क्या होती है कि ए आई, मतलब ए मैट्रिक्स जो हमने लिखी है, हमारे पास कोई ए मैट्रिक होगी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दी होगी और उसको हमने आई के साथ लिख देना है। जब हम आई के साथ उसको लिखेंगे तो इस ए को हमने क्या बनाना होता है, इसको भी आइडेंटिटी ही बनाना पड़ेगा बाय रो ऑपरेशन। तो थर्ड हमारे पास जो है वो क्या है कि ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय डूइंग द सम ऑपरेशन ऑन आई। हम क्या करते हैं कि रो ऑपरेशन को अप्लाई करके ए को क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बना देंगे। तो जब आइडेंटिटी बनाएंगे तो हमारे पास उसका इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड एक जो है क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है इसकी मैट्रिक फॉर्म है कि पहले हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में इसको लिख लिया। ए मैट्रिक जो थी हमारे पास वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, ए मैट्रिक होती है। तो ए मैट्रिक को हमने लिखा तो हमारे पास ये ए मैट्रिक है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक है। इसी तरह हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब जो सेकंड स्टेप था हमारे पास कि हमने क्या करना था कि ए एक्स जो फर्स्ट हमने क्या किया कि इसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब हमने ये फाइंड करना है x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो इस तरह जब x की जगह हम x1 x2 x3 है रखेंगे तो हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यू आ जाएंगी। x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ए इन्वर्स को फाइंड करेंगे। जब ए इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा तो हम इस ए इन्वर्स और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यू आएंगी। तो पहले हम जो है सेकंड रूल को अप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट हमने किया कि मैट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। अब हम सेकंड रूल क्या है हमारे पास के सेकंड में हम ये कहते हैं कि बाय यूजिंग द रो ऑपरेशन सॉल्व एगमेंटेड मैट्रिक। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मैट्रिक होगी, एगमेंटेड मैट्रिक होगी, उसको हमने रो ऑपरेशन अप्लाई कर देना है। जब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी,
ये मैट्रिक आ जाएगी R1 को R1 माइनस R2 करेंगे तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक आ जाएगी, क्योंकि हमने ए मैट्रिक को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में। ये हमारे पास ए मैट्रिक है और ये कौन सी है, आई मैट्रिक है। अब ए मैट्रिक को मैंने एगमेंटेड फॉर्म में लिख के ए को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, रो ऑपरेशन अप्लाई किया। पहला मैंने ऑपरेशन जो अप्लाई किया R1 माइनस R2 यानी रो 1 और रो 2 पे अप्लाई किया, क्योंकि हमने ए मैट्रिक को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में। ये हमारे पास ए मैट्रिक है और ये कौन सी है, आई मैट्रिक है। अब ए मैट्रिक को मैंने एगमेंटेड फॉर्म में लिख के ए को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, रो ऑपरेशन अप्लाई किया। पहला मैंने ऑपरेशन जो अप्लाई किया R1 माइनस R2 यानी रो 1 और रो 2 पे अप्लाई किया। अब मैंने सेकंड जो ऑपरेशन अप्लाई किया रो 2 और रो 2 को माइनस कर दिया रो 1 से। फिर मैंने क्या किया कि उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इसको ज़ीरो बनाते हैं फिर इसको भी ज़ीरो। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हमारे पास इसके बाद कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया कि इसको जो है इसको भी ज़ीरो बनाया, इसको भी और इसको भी ज़ीरो बना लिया। अब इसको भी ज़ीरो बनाया, इसको भी और इसको भी ज़ीरो बना लिया। अब हमने किसको ज़ीरो बनाना है, इसको भी ज़ीरो बनाना है और इसको भी ज़ीरो बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि माइनस R3, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए 1, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी फॉर्म में ये वाले जो टर्म होती है हमारे पास जो है 1 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे -1 आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया कि माइनस R3 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया रो 3 को। अब हम जो है नेक्स्ट ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट आ जाएगा। अब हमने इसको यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 बनाना है, यहाँ ऑलरेडी हम 0 बना चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक आ जाएगी, अब ए मैट्रिक आई है, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई है। देखें हमने क्या करना था कि जो भी हमारे पास ए मैट्रिक आएगी वो कौन सी फॉर्म में होगी, आइडेंटिटी फॉर्म में होगी। ये 3x3 आइडेंटिटी फॉर्म बन गई हमारे पास। अब ये ए इनवर्स आ गया हमारे पास, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास ए इनवर्स है इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स हमने फाइंड करना था। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जब जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म को मल्टीप्लाई करके हमने x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लाया था। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे कि पहले ए इनवर्स जो हमने फाइंड किया है ये वाला, इसको बी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब बी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। हमने इस पे जो है मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करके ये वाली मैट्रिक बना दी। अब हमारे पास जो है 8/3 1/3 -7/3 आ गया। अब x की जगह हमने x1 x2 और x3 को रख लिया, जो हमने स्टार्टिंग में x1 x2 x3 लिखा था, ठीक है, उसको लिख दिया। अब x1 जो है x1 जो है 8/3 हो गया, x2 हमारे पास क्या है 1/3, x3 क्या आ गया हमारे पास 7/3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यू आ गई। ये हमने सॉल्यूशन फाइंड करना था, तो हमने बाई जो है रो ऑपरेशन इसको सॉल्व किया मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड को। अब हम अगर ये वाली ये सॉल्यूशन हम चेक करना चाहते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उस जो हमारे पास ये x1 x2 और x3 की वैल्यू आई है वो हम किसी एक इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है उनमें से किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करके चेक करेंगे कि हमारे पास वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं। अगर तो हमारे पास लेफ़्ट और राइट इक्वल आती हैं तो फिर हमारा आंसर क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज़ पुट की है, x1 - x2 x प्लस x -1 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसमें x1 और x2 और x3 की वैल्यू पुट करके मैंने जब इन्हें सॉल्व किया तो 0